students, welcome back to online classes. Dear students, today I am going to teach संस्कृत. तो बच्चों, आज मैं ये बताऊंगी कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, संस्कृत के जन्मदाता कौन है, संस्कृत क्या है, संस्कृत किसे कहते हैं. संस्कृत पढ़ने से पूर्व सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि संस्कृत क्या है. तो बच्चों, संस्कृत देव भाषा है. संस्कृत सारे भाषाओं की जननी है. संस्कृत वह है जो हमारे अंदर संस्कार को जन्म देती है. इस तरह से संस्कृत के कई अर्थ हैं. सभी विद्वानों ने अपने मतानुसार, अपने अपने सिद्धांत के अनुसार संस्कृत भाषा के विषय में अपना मत प्रदान किया है, मत को बताया है. तो बच्चों, संस्कृत भाषा के जो जन्मदाता थे महर्षि पाणिनि, उनके विषय में मैं संक्षिप्त जानकारी दूंगी. तो डियर स्टूडेंट्स, संस्कृत भाषा के जो जन्मदाता महर्षि पाणिनि थे, वे बचपन में अत्यंत मूर्ख थे. उनकी गलतियों से परेशान होकर उनके गुरु ने उन्हें अपने आश्रम से निकाल दिया. आश्रम से निकाले जाने के कारण उन्हें अत्यंत आत्मग्लानि हुई, अर्थात बहुत दुख हुआ, और वे घर न जाकर घनघोर जंगल में चले गए और वहां रहकर देवाधिदेव महादेव शिव की कठोर तपस्या करने लगे. उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रदोष की बेला में प्रकट हुए और प्रसन्न मुद्रा में उन्होंने तांडव नृत्य किया. नृत्य की समाप्ति पर उन्होंने अपने डमरू को 9 बार और 5 बार बजाया, अर्थात उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया. इस संदर्भ में एक श्लोक द्रष्टव्य है. नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम 9 पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धांत एतद विमर्शे शिवसूत्र जातम. इन्हीं 14 ध्वनियों के आधार पर महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण शास्त्र की रचना की और संस्कृत के आदि आचार्य बन गए, अर्थात प्रथम आचार्य बन गए. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संस्कृत के व्याकरण के अंतर्गत यहाँ जो लट लकार दिया हुआ है, अर्थात संस्कृत में लट लकार को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं और इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं. इसके बारे में मैं बताऊंगी. तो डियर स्टूडेंट्स, ये सभी क्या हैं? क्रिया हैं. पढ़ना, लिखना, खेलना, खाना, होना, ये सारे क्रियाएं हैं. तो मैं क्रिया के बारे में पहले बताते हुए इसको बताऊंगी कि इन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है या पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं. इन क्रियाओं का ज्ञान कराने वाले शब्दों को संस्कृत में धातु कहा जाता है. जैसे अस धातु, क्री धातु, पठ धातु, लिख धातु, खाद धातु, खेल धातु, भू धातु इत्यादि. तो कर्ता, काल और वचन के अनुसार इन धातुओं का प्रयोग अनेक प्रकार से किया जाता है. इन प्रयोगों को क्रिया के धातु रूप करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, सभी कर्ताओं को तीन पुरुषों में बांटा गया है. प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष. उत्तम पुरुष अस्मत् शब्द, जिसमें अहम, आवाम, वयम आता है. मध्यम पुरुष युष्मत् शब्द, जिसमें त्वम, युवाम, युवम आता है. इसके अतिरिक्त शेष सभी कर्ता प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं. तो बच्चों, मैं आप इन सभी का अर्थ बताना चाहूंगी कि मैस्कुलिन अर्थात पुल्लिंग सह,
मीन्स होता है वह। फेमिनिन सा मीन्स होता है वह। न्यूटर नपुंसकलिंग, तत् अर्थात वह। अब द्विवचन में देखिए, तऊ मैस्कुलिन अर्थात पुल्लिंग में आता है, जिसका अर्थ होता है वे दोनों। ते फेमिनिन में आता है, वो स्त्रीलिंग कहलाता है, इसका अर्थ है वे दोनों। और न्यूटर अर्थात नपुंसकलिंग, ते मीन्स होता है वे दोनों। अब यहाँ देखिए, बहुवचन में मैस्कुलिन अर्थात पुल्लिंग, ते मीन्स होता है वे सभी। फेमिनिन स्त्रीलिंग, ता मीन्स होता है वे सभी। और न्यूटर अर्थात नपुंसकलिंग, तानी, तानी मीन्स होता है वे सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, किस प्रकार हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावः। हम सभी पढ़ते हैं, वयम पठामः। आप देखिए मध्यम पुरुष में, तुम पढ़ते हो, त्वम पठसि। तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथः। तुम सभी पढ़ते हो, यूयम पठथ। अब यहां देखिए, वह पढ़ता है, सह पठति। वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठतः। वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठतः। वे सभी पढ़ते हैं, ते पठन्ति। तो ये था मैस्कुलिन के लिए। अब फेमिनिन में अगर जो आपको ट्रांसलेशन करना होगा अर्थात स्त्रीलिंग में, तो किस प्रकार करेंगे? जैसे वह पढ़ती है तो सा पठति, वे दोनों पढ़ती हैं, ते पठतः। वे सभी पढ़ती हैं तो ता पठन्ति। अब न्यूटर में अर्थात नपुंसकलिंग में देखिए कि किस प्रकार हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे वह पत्ता गिरता है तो तत्पत्रम पतति, वे सभी पत्ते गिरते हैं तो तानि पत्राणि पतन्ति। ति तः अन्ति, से थ थ, मी वह मह। अगर यह फार्मूला आप लर्न कर लेते हैं तो ट्रांसलेशन में, अनुवाद में आपको आसानी रहेगा। थैंक यू।